चुनाव हो रहा है, वहां दो बाहुबली लड़ रहे हैं, सूरजभान और अनंत सिंह जी। और अनंत सिंह जी पर हम समझते हैं कि कई दर्जन मतलब आपराधिक मुकदमे हैं उनके ऊपर। अभी वो कोर्ट से पता नहीं किस आधार पर वो छूट के आए हैं, पर्चा दाखिला या कुछ कुछ मतलब कारण दिखा के आए हैं, जबकि जेल में थे। अब आप बताइए कि आप चुनाव लड़ने आए हैं, चुनाव आप अपना विचार रखते समाज में, अपने घोषणा पत्र के आधार पर वोट मांगते। आप एनडीए कैंडिडेट थे, भारतीय जनता पार्टी या जदयू के कैंडिडेट आप हैं, आप उनकी विचारों को आप रखते समाज में। और जो आपके अपोजिट में है वो क्या कहते हैं, आरजेडी का उम्मीदवार है, वो जो है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। वो सर, आपका स्वागत है राइजिंग भारत में। मेरा नाम रामकृष्ण शुक्ला है और चर्चा है, आज की राजनीतिक चर्चा का विषय है कि दुलार चंद्र यादव जो कि मुकामा से में जनस्वराज के कार्यकर्ता थे और उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या का आरोप लगाया जाता है अनंत सिंह जो कि वहाँ के बाहुबली हैं उनके ऊपर, उनके लोगों के और उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर। इसी पे हम चर्चा करेंगे। क्या लगता है बिहार में जो ये बाहुबलियों का राज है, इस प्रकार से मार दिया जाता है जनस्वराज के कार्यकर्ता को, क्या माहौल लग रहा है आपको? ये तो गलत बात है भाई। जनसुराज पार्टी है, उभर रही है पार्टी, और उनके कार्यकर्ताओं की अगर हत्या हो रही है तो बिल्कुल गलत बात है भाई। किसी को राजनीति है, अपना चुनाव लड़ने का काम है, आप लोग चुनाव लड़िए। अब इसमें मारपीट हत्या वाली बात, तो इसका मतलब लग रहा है कि बिहार में जंगल राज हो गया है। जंगल राज है तभी इस प्रकार की हत्याएं हो रही। देखो शायद दो एनडीए के प्रत्याशी के ऊपर लगा है, तो बिल्कुल गलत बात है भाई, गलत बात है। कोई भी पार्टी हो, हमको इससे मतलब नहीं है। एनडीए है, भाजपा भाई समर्थित है, लेकिन ऐसी गलत बात है। चुनाव है, चुनाव की तरह लड़िए आप लोग। अभी पता लगा कि अभी शायद दो हत्या और हो गई, किसी मिठाई दुकान पे आरा में हत्या हो गई। तो बिहार में बिल्कुल जंगल राज चल रहा है क्या? तो क्राइम पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे तो इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या फायदा जो है। मैं कोई पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं न्याय संगत बात कर रहा हूँ। अगर सरकार आप नहीं संभाल पा रहे हैं, खटाखट हत्याएं हो रही हैं, चुनाव आयोग वहाँ क्या कर रहा है, कैसी हत्याएं हो रही हैं, इन सब पे लगाम लगाना चाहिए। नहीं होना तो उनको, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। दुलार चंद जी की यादव की हत्या कर दी गई, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, आपको धन्यवाद। देखिए, जो मुकामा में चुनाव हो रहा है, वहां दो बाहुबली लड़ रहे हैं, सूरजभान और अनंत सिंह जी। और अनंत सिंह जी पर हम समझते हैं कि कई दर्जन मतलब आपराधिक मुकदमे हैं उनके ऊपर। अभी वो कोर्ट से पता नहीं किस आधार पर वो छूट के आए हैं, पर्चा दाखिला या कुछ कुछ मतलब कारण दिखा के आए हैं, जबकि जेल में थे। अब आप बताइए कि आप चुनाव लड़ने आए हैं, चुनाव आप अपना विचार रखते समाज में, अपने घोषणा पत्र के आधार पर वोट मांगते। आप एनडीए कैंडिडेट थे, भारतीय जनता पार्टी या जदयू के कैंडिडेट आप हैं, आप उनकी विचारों को आप रखते समाज में। और जो आपके अपोजिट में है वो क्या कहते हैं, आरजेडी का उम्मीदवार है, वो जो है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो अपनी विचारधारा रखते और आप विचारों के आधार पर वोट मांगते। आप जिसको जनता जनादेश देती वो जनस्वराज कार्यकर्ता है। देखिए, ऐसा है, अनंत सिंह जी जो है, ये इन्होंने बहुत ही आपराधिक कृत्य किया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि दुलार चंद पर मतलब उसको उसकी निर्मम हत्या करके ये संदेश दिया है कि बिहार में जंगल सुशासन नहीं है, जंगल राज है। और मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूं कि आप बुजुर्ग हो चुके हैं, 20 साल आपको शासन करते हुए रह गया, लेकिन आप सुशासन नारा तो दे दिए, लेकिन सुशासन ला नहीं पाए। आपसे अपराधी डरता नहीं है और दिन दहाड़े हत्या कर देता है। इससे क्या साबित होगा? अभी समाचार चैनलों के माध्यम से जानकारी हुई है कि आरा जिले में एक व्यवसायी मतलब जो मिठाई की दुकान है बहुत बड़ी, उनकी बाप और बेटे को दोनों को गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। अब आप बता दीजिए, हो रहा है कि महाभारत हो गया है? महाभारत नहीं हो रहा कि हत्याओं का दौर चल रहा है बिहार के अंदर, लेकिन जनता सब बिहार की देख रही है। जो ये कहते हैं नीतीश की वो सरकार सुशासन वाली, नहीं, सुशासन खाली नारा था, ये था कुछ नहीं। क्योंकि उनका तो विवेक काम इस नाते नहीं कर रहा, बुजुर्गी आ गई है, यादाश्त भूल जाते हैं। और उनको जैसे कोई महिला है तो उनको आप गुलदस्ता भेंट कर
कर सकते हैं, उनको ये माला पहना देते हैं। इनको यादें नहीं कि महिला को गुच्छा दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है कि माला पहनाया जाता है। इनके अंदर यही नहीं याद है इनको, और गमला उठा करके ऊपर रख दिया जाता है और भाषणों में, अपने मंचों पर, रैलियों में नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब याददाश्त उनकी जा चुकी है, अब आ गया है समय सचेत बिहार जाने का हो रही है कि जो 6 लाख नौकरी दिया था तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है मुख्यमंत्री पद का, युवा है, सिंह को चुनाव लड़ने देना चाहिए। इनको तत्काल, जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक परिपाटी, एक आवाज ये भी उठ रही है कि इनका नामिनेशन रद्द करना चाहिए। देखिए नामिनेशन रद्द करना चाहिए, लेकिन नामिनेशन रद्द कैसे कर सकते हैं जब तक कोर्ट से दोषी नहीं होंगे, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया हमारे यहाँ जटिल है, लंबा चलता है। जब तक ये दोषी नहीं साबित होंगे कैसे हो सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे यहाँ बुलडोजर गरजता है, तमाम लोगों के यहाँ योगी जी भेजते हैं, तो ये भी मैं कहना चाहूंगा, ये गए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, ये अपना बुलडोजर जो जेसीबी मशीन है लेके जाना चाहिए आनंद सिंह के यहाँ, आनंद सिंह को तहस नहस करना चाहिए, उसको उठा के जेल भेजना चाहिए। वो तो ऐसा दुर्दांत अपराधी है, उसको समाज में रहने नहीं देना चाहिए, उसको चुनाव पर मतलब बुरा असर पड़ेगा, आचार संहिता का उल्लंघन होगा, घोर उल्लंघन होगा। आचार संहिता का उल्लंघन करिए ना, 100 गाड़ियां लेके चल रहे हैं काफिले में। ये बहुत कह रहा हूँ कि वहाँ का एसपी बयान दे रहा है, डीएम एसपी पंगु हो गया है। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूँ कि ऐसे दरिंदों को तुरंत रोक लगाना चाहिए। 25-30 गाड़ियों से आप जाओगे वोट मांगने गांव में, तो ये क्या हो सकता है। हत्या करके आ रहे हैं, वो भी तमाम असलहे आपके अंदर है, वो भी लाइसेंसी, आपको असलहे क्या जरूरत है। जो चुनाव चल रहा है, आपको सिक्योरिटी मिल रही है, तो इसका क्या मतलब 30 गाड़ियों लेके चलना, क्या दर्शाते हैं आप। खर्चा कहाँ मेंटेन करेंगे, आप दहशत पैदा करने जा रहे हैं, आप वहाँ हत्या करने जा रहे हैं। ये सोच आनंद सिंह जीत पाएंगे, अब सवाल नहीं पैदा होता है। ये तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, और वहां तो ये चुनाव हार गए, और अपने नहीं नीतीश जी को भी ले डूबे। धन्यवाद। कहना है कि आनंद सिंह जी की जो कि एक लापरवाही कहें, क्योंकि पॉलिटिक्स में लापरवाही ही कहेंगे। बड़े बड़े शातिर अपराधी मौजूद हैं, लेकिन वो अपने दिमाग से काम करते रहते हैं। लेकिन अनंत के जो बाहुबली हैं, उनके द्वारा की गई लापरवाही उनके राजनीतिक कैरियर को बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकती है, उनकी छवि को धूमिल कर रही है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और देखते रहिएगा राजनीति भारत। हमारा वीडियो, हमारी बातचीत अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और जो है पहुँचाइएगा।